न्यायकर्मी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बीकानेर से अविनाश आचार्य का सादर प्रणाम। न्यायिक कर्मचारियों से संबंधित प्रामाणिक सूचना के लिए न्यायकर्मी न्यूज चैनल देखें। साथियों, आपके अपने न्यायकर्मी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों नमस्कार। कई जिलों से और कई कर्मचारियों के फ़ोन आ रहे हैं कि पुनर्गठन है क्या। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तक शायद 99% कर्मचारियों को यह पता नहीं है कि पुनर्गठन में क्या होना है। मैं इस संबंध में आपके समक्ष पुनर्गठन में क्या होना है यह बात रखने जा रहा हूँ। साथियों, अभी तक हमारे सामान्य संवर्ग में जो हमारा कैडर में पद बनाए हुए हैं उनमें सबसे पहले लिपिक ग्रेड सेकंड जो भर्ती पद है, उसके बाद हमको प्रमोशन पद के रूप में प्रथम बार क्लर्क ग्रेड फर्स्ट ऑब्लिक रीडर ग्रेड थर्ड ऑब्लिक सरिस्तेदार ग्रेड थर्ड पर पदोन्नति मिलती है। इसकी अगली पदोन्नति हमको सरिस्तेदार ग्रेड सेकंड, रीडर ग्रेड सेकंड और कार्यालय सहायक इस पर मिलती है। सरिस्तेदार ग्रेड थर्ड, रीडर ग्रेड थर्ड और लिपिक ग्रेड फर्स्ट यह 2800 ग्रेड पे के पद हैं। और इसके बाद जो रीडर ग्रेड थर्ड और रीडर ग्रेड सेकंड और सरिस्तेदार ग्रेड सेकंड और कार्यालय सहायक के पद हैं, यह 3600 ग्रेड पे के पद हैं। इससे अगली पदोन्नति हमको रीडर ग्रेड फर्स्ट ऑब्लिक सरिस्तेदार ग्रेड फर्स्ट जो 4200 ग्रेड पे के हैं और L11 में हैं, यह पदोन्नति दी जाती है। इसके पश्चात अगली पदोन्नति जो सीनियर मुंसरिम की है वह हमें L14 में प्राप्त होती है। इससे अगली पदोन्नति हमें प्रोटोकॉल ऑफिसर जो L16 में है 6600 ग्रेड पे, वो दी जाती है। इस प्रकार अभी तक हमारी पदोन्नति 1+5 यानी 1 भर्ती पद और 5 पदोन्नति पद यह दिए हुए हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो प्रपोज्ड कैडर स्ट्रेंथ भेजी है, यानी आपका अब कैसे पदों का पुनर्गठन होगा, जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें सर्वप्रथम भर्ती पद L5 क्लर्क ग्रेड सेकंड वो हूबहू जो अभी है वही है। इसके अगले पदोन्नति पद क्लर्क ग्रेड फर्स्ट और रीडर ग्रेड थर्ड यह L8 में 2800 पे ग्रेड के भिजवाए गए हैं। अब आप यहाँ ध्यान दें कि इसमें से सरिस्तेदार थर्ड को अलग कर दिया गया है। वह जो पहले फर्स्ट प्रमोशन में क्लर्क ग्रेड फर्स्ट और रीडर ग्रेड थर्ड के साथ था, यहाँ नहीं रखा गया है। इससे अगला प्रमोशन रीडर ग्रेड सेकंड और ऑफिस असिस्टेंट यह L10 में 3600 ग्रेड पे के रखे गए हैं। यहाँ भी आप ध्यान दें, सरिस्तेदार सेकंड यहाँ से अलग कर दिया गया है। अब इसके अगली पदोन्नति जो प्रपोज्ड है वह बनाई गई है सरिस्तेदार ग्रेड थर्ड और रीडर ग्रेड फर्स्ट। आपका यहाँ ध्यान निश्चित रूप से जा रहा होगा, रीडर ग्रेड फर्स्ट
L11 4200 के साथ सरिश्तेदार ग्रेड थर्ड जोड़ा गया है। यानी जो सरिश्तेदार थर्ड पहले 2800 पे ग्रेड में रखा गया था, अब प्रपोज्ड में वहाँ से हटाकर रीडर ग्रेड फर्स्ट के साथ 4200 ग्रेड पे L11 में उसको रखा गया है। इसकी अगली पदोन्नति सरिश्तेदार ग्रेड सेकंड L12 और प्रपोज्ड भिजवाई गई है ये 4800। इसका अगला जो प्रमोशन है, जो अभी तक वरिष्ठ मुंसलिम था उसको पुनर्नामित करते हुए, यानी उसका डेजिग्नेशन चेंज करते हुए एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर यानी संस्थापन अधिकारी का नाम दिया जाना प्रपोज्ड किया गया है, जो L15 यानी कि 6000 में प्रस्ताव भिजवाते वक्त भेजा गया है। अब आप यहाँ ध्यान दें कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के साथ सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट, इसको भी L15 में रखा गया है, यानी 6000 ग्रेड पे। अब ऐसा क्यों हुआ कि सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट को एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के साथ एक ही ग्रेड पे में रखा गया? साथियों, मैं निवेदन करूं कि जब सेठी आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें सरिश्तेदार को के पदों को जो बांटा गया, उसमें डीजे और डीजे कैडर के न्यायालय और एडीजे कैडर के न्यायालय, इनके सरिश्तेदार या वरिष्ठ मुंसलिम या जहाँ भी जिस स्टेट में जैसा भी नाम है, आप एक तीन शब्दों में माने तो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर, तो वो जो पद थे उनको दो भागों में बांटा गया, डीजे एडीजे कैडर और सीजीएम एसीजीएम और मुंसिफ कैडर, इनके सरिश्तेदार। अब यहाँ जब डीजे और एडीजे कैडर के चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एक ही होगा, तो एडीजे कोटों में जो सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट होगी वो इक्वल होगी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर के। इसलिए इन दोनों को एक ही ग्रेड पे में रखा जाकर प्रपोज़ल भिजवाया हुआ है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर और सरिश्तेदार फर्स्ट का वेतन एक ही होगा, जो L15 में 6000 पे भिजवाया गया। इसकी नेक्स्ट प्रमोशन प्रोटोकॉल ऑफिसर L16 ग्रेड पे 6600। साथियों, अभी आपको ध्यान में आया होगा, कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 की जगह 6600 करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन यथाशीघ्र हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो डीजे कैडर की एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर हैं और एडीजे कैडर के सरिश्तेदार फर्स्ट हैं, चूँकि प्रपोज्ड में इन दोनों को 6000 L15 में भिजवाया गया है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर जब 6600 का होगा तो सरिश्तेदार फर्स्ट भी 6600 का हो जाएगा। अब मैं आपके समक्ष बात रखूं, अब तक क्या परेशानी आ रही थी जिससे ये पुनर्गठन नहीं हो पा रहा था। वित्त विभाग का ये कहना था कि हमारा जो कैडर स्ट्रेंथ है वो 1+5 है, यानी कि एक मूल भर्ती पद और 5 प्रमोशन पद, जबकि हमारे यहाँ से जो प्रपोज़ल माननीय उच्च न्यायालय ने भिजवाया उसमें 1 भर्ती पद और 6 प्रमोशन पद हो रहे थे, जिससे वित्त विभाग और विधि विभाग के बीच फाइल चलती रही और अभी तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं अपने आप में पूर्ण आश्वस्त हूँ कि जब संस्थापन अधिकारी का ग्रेड पे 6600 कर दिया गया है, तो संस्थापन अधिकारी और सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट
ये दोनों पद 6600 ग्रेड पे में चले जाएंगे, जिससे प्रोटोकॉल ऑफिसर, संस्थापन अधिकारी यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, जो अभी वर्तमान में हम वरिष्ठ मुंसलिम के नाम से जानते हैं, और सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट, यह तीनों पद 6600 ग्रेड पे के हो जाने से हमारी कैडर स्ट्रेंथ 1+5 की बन रही है, यानी 1 भर्ती पद और 5 पदोन्नति पद। जब ये राज्य सरकार और हमारी बराबर हो रही है तो अब ये काम बहुत जल्दी परिणाम के रूप में मुझे लगता है हमको प्राप्त होगा। मैं यहाँ आपसे एक निवेदन करूँगा कि माँ भी दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है। आज संघर्ष समिति ने पुनर्गठन का परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी एडी चोटी तक का जोर लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारी, मैं यहाँ जिलाध्यक्ष या प्रांतीय प्रतिनिधि या किसी नेता से निवेदन नहीं कर रहा, मैं आम कर्मचारी से निवेदन कर रहा हूँ कि सभी आम कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हों, एक मंच पे आएं। आप किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष मानते हो, किसी को जिलाध्यक्ष मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माने, लेकिन जहाँ आपके पदोन्नति पद के हित और आर्थिक हित की बात है तो यहाँ आम कर्मचारी को एकजुट हो जाना चाहिए। अब जब सरिश्तेदार ग्रेड सेकंड और सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट के पदोन्नत पद बन गए हैं तो आप यकीन मानो जब इनकी पदोन्नति होगी तो नीचे वाले कर्मचारी जो आज इनसे नीचे के पदों पे हैं उनकी भी पदोन्नति होगी, क्योंकि सरिश्तेदार ग्रेड सेकंड और सरिश्तेदार ग्रेड फर्स्ट के जब ऊपर प्रमोशन हो रहे हैं तो नीचे के पद खाली होंगे। रीडर ग्रेड फर्स्ट है, सरिश्तेदार ग्रेड थर्ड है, वो ये जाएंगे रीडर सेकंड में से, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो फिर थर्ड वाले भी और ऊपर जाएंगे, तो सभी को लाभ मिलना है। बाकी मैसेजों पे कि आप काली पट्टी नहीं बांधें, ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, प्रशासन नाराज़ हो जाएगा, हमारी लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय से नहीं है। हम माननीय उच्च न्यायालय की साख बचाने के लिए उसके फुल कोर्ट के अप्रूव्ड प्रपोज़ल को जो राज्य सरकार को भिजवाया गया है उसको लागू करवाने के लिए राज्य सरकार, फिर कह रहा हूँ, राज्य सरकार के विरुद्ध यह लामबद्ध होकर आंदोलन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, इसमें आप साथ दीजिए। मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी थी प्रपोज्ड कैडर के बारे में अपनी बात आपके समक्ष रखी। यदि इसमें किसी को कभी भी कुछ क्वेरी करनी हो, मेरा मोबाइल 24/7 हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। सभी को धन्यवाद। आपने सुना, आप मंथन करें और इस मुहिम में हमारा साथ दें। जय सरकार।